मुंबई की सेंटा क्रूज कॉलोनी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का घर, डिजाइनर कपड़े, इंपोर्टेड गाड़ी, बड़ी प्रॉपर्टी। बाहर से देखो तो ये सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर एक पत्नी रोज अपने पति को थोड़ा थोड़ा जहर दे रही थी, खाने में, पानी में, चाय में। और वो पति समझ ही नहीं पाया कि उसकी मौत की प्रिपरेशन उसकी बीवी बहुत टाइम से कर रही थी। ये केस है कमलकांत शाह का, जिसको उसकी बीवी कविता और उसके बॉयफ्रेंड हितेश जैन ने मिलकर धीरे धीरे पॉइजन देकर मार दिया था। कमलकांत शाह 46 साल के एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन थे, जो कि सेंटा क्रूज वेस्ट मुंबई में रहते थे। टेक्सटाइल का बिजनेस था उनका। उन्होंने कपड़े की दुकान से शुरू किया था और धीरे धीरे अपनी मेहनत से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए थे वो। कमलकांत वो इंसान थे जो सुबह जल्दी उठते थे, अपना काम पूरी लगन से करते थे और अपनी फैमिली के लिए आधे से ज्यादा टाइम निकाल के रखते थे वो। उनकी माँ सरला देवी भी उनके साथ ही रहती थी। 2002 में उन्होंने कविता से शादी कर ली थी और उनका 22 साल का रिश्ता था। शादी के बाद इन दोनों ने एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी और कमलकांत का जो बिजनेस था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। उनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी और सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते रहे, कविता और उनका जो रिश्ता था वो कमजोर होता गया और अब उनकी शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ही चल रही थी। 2021 में जब कमलकांत को पता चला कि कविता किसी और से बात करती है, तब उन्होंने कविता से मुंह मोड़ लिया था। दोनों अलग अलग रूम्स में रहते थे, पर डिवोर्स की बात कभी उनके बीच में सीरियसली नहीं हुई थी और यही एक गलती उनकी जान लेने वाली थी। कविता शाह 47 साल की एक हाउसवाइफ थी, जो कि बाहर से बिल्कुल ही नॉर्मल लगती थी, लेकिन उसके अंदर उसके मन में क्या चल रहा था ये बात किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि कविता का एक सीक्रेट रिलेशनशिप था हितेश जैन के साथ। और ये कोई नया प्यार नहीं था, बल्कि ये दोनों साथ में पिछले 10 साल से थे। तो ये दोनों एटलीस्ट एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा तो जानते ही थे। हितेश जैन 56 साल का एक आदमी था जो कमलकांत का दोस्त भी था। हाँ, तुम सही सुन रहे हो ये बात। हितेश पहले कमलकांत का दोस्त था, क्योंकि वो दोनों गारमेंट बिजनेस में काम करते थे और फिर हितेश और कविता करीब आए। कविता, जो हितेश को जानती थी, उसके साथ एक अफेयर में आ गई थी और ये अफेयर इतना गहरा हो गया कि दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी खुद कमलकांत जी। उनका एग्जिस्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी होना। अगर ये दोनों डिवोर्स ना लेते तो उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता। अगर कमलकांत जी जिंदा रहते तो कविता उनकी हमेशा के लिए वाइफ रहती। तो इन दोनों ने एक प्लान बनाया और ये प्लान था कि ये दोनों कमलकांत को अपने रास्ते से हटा देंगे। इन दोनों को कमलकांत जी को अपने रास्ते से परमानेंटली हटाना था और ये काम इतने ज्यादा चालाकी से करना था इन्हें कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अगस्त 2022 कमलकांत की मां सरला देवी अचानक तब बीमार पड़ गई थी। उनके पेट में दर्द हुआ, उन्हें उल्टियां हुई और वो कमजोर हो गई थी। उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, उन्हें दवाई दी गई, पर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और फिर 13 अगस्त 2022 को सरला देवी जी इस दुनिया से चले गई। सबने यही सोचा कि बुढ़ापे की वजह से उनकी नेचुरल डेथ हुई थी और किसी को भी किसी भी चीज का शक नहीं हुआ। लेकिन ये एक तरीके से तुम कह सकते हो कि सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी थी यहाँ पर। सरला देवी जी की मौत के बाद हितेश और कविता ने अपना फाइनल प्लान करना शुरू करा और अब उनके टारगेट थे कमलकांत जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये बात सामने आई कि सरला देवी को भी पॉइजन दिया गया था। हाउस हेल्प और सोसाइटी के स्वीपर ने अपने बयान में बताया कि कविता सरला देवी जी के दूध और पानी में कुछ मिला के उन्हें देती थी, पर तब किसी को भी शक नहीं हुआ। सरला देवी की मौत को नेचुरल मान लिया गया था और कविता और हितेश को थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल गया था कि उनका प्लान पक्का काम करेगा। 9 अगस्त के आखिर में कमलकांत जी की तबीयत खराब होने लगी थी और अगस्त 24, 2022 को अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगा था और उन्हें उल्टियां भी होने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी मां सरला देवी जी को हुआ था। कमलकांत जी को यह लगने लगा था कि शायद से मुझे इन्फेक्शन हो रहा है या फिर मेरे खाने में कुछ गड़बड़ है। दोबारा से उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, उन्हें दवाई दी गई, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ इस चीज से और दिन बर दिन उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। उन्हें वेट लॉस होने लगा था, उनके बाल झड़ने लगे थे और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। उनकी बॉडी में अजीब सी कमजोरी आ गई थी और कमलकांत जी को इन सभी चीजों के पीछे का रीजन भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दवाई खा रहे थे। तो उनके लिए ये फैदम कर पाना मुश्किल था कि आखिर मेरे में गड़बड़ क्या है। 3 सितंबर 2022 को जब उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी तो उन्हें अंधेरी के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था, पर वहां भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया।
वहाँ के डॉक्टर्स भी ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर पाए कि आखिर उनमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनके टेस्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट नॉर्मल ही आ रहे थे। फिर उन्हें बेटर ट्रीटमेंट के लिए एक मुंबई के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा गया था और वहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल में उन्हें प्रॉपर डॉक्टर्स ने उनका प्रॉपर टेस्ट करा और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो सभी लोग हिले के हिले रह गए थे। कमलकांत के खून में आर्सेनिक और थेलियम के लेवल बहुत ज़्यादा थे। आर्सेनिक का लेवल 425.76 था और थेलियम का 362.34, जो कि नॉर्मल लेवल से 400 गुना ज़्यादा है। ये लेवल इतना डेंजरस था कि डॉक्टर्स को समझ आ गया था कि एक स्लो पॉइजनिंग है। किसी ने कमलकांत को धीरे धीरे जहर दिया था। यहाँ पर आर्सेनिक और थेलियम ये दो ऐसे जहर हैं जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देते हैं, वो भी धीरे धीरे। आर्सेनिक को इनहेरिटेंस पाउडर भी कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग इसे इसीलिए यूज़ करते थे। छोटी छोटी डोज में दिया जाए तो सिम्टम्स नेचुरल इलनेस की तरह दिखते हैं इस पॉइजन के। पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी, बाल गिरना, ये सब कुछ नॉर्मल है। और थेलियम और भी खतरनाक है। ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को फेल कर देता है और सबसे बड़ी बात, अगर स्पेसिफिक टेस्ट ना करवाया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि ये जहर तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है। हितेश जैन ने ये दोनों पॉइजन पंजाब से एक कंपनी से ऑर्डर करे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि हितेश ने पंजाब की एक कंपनी को अपॉइंटमेंट दिया था और वहाँ से थेलियम परचेज किया था और आर्सेनिक एक ऑनलाइन पोर्टल से उसने मंगवाया था। यहाँ पर उसने कोरियर सर्विस का भी यूज़ करा था, जिसे बाद में ट्रेस करा गया था और सब कुछ प्लान करके उसने पॉइजन धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इन्हें दिया था। एंड देन यू गाइस नो दिस थिंग कि कविता ने ही ये पॉइजन अपने हस्बैंड के खाने में, दूध में, पानी में, हर एक चीज़ में डालता धीरे धीरे करके। और कमलकांत जी इस पॉइंट पर वो अपनी बीवी पे इतना तो भरोसा करते थे कि मेरी बीवी मुझे पॉइजन नहीं करेगी। हाँ, दीज गाइस डिड नॉट टॉक प्रॉपर्ली, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता था कभी भी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उन्हें कभी भी ये चीज़ नहीं लगी होगी कि जो इंसान मेरा और मेरी माँ का ख्याल रख रहा है वो ही हमारी मौत का कारण बन जाएगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब जब वो हॉस्पिटल में थे और उन्हें पता चल गया था कि उनकी बॉडी में पॉइजन है, तब तो ये दोनों रुक गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तब भी उनका प्लान नहीं रुका, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बार बार मैसेज करके स्टेप्स बताते थे कि क्या करना है। और देना पड़ेगा, हॉस्पिटल में पानी में मिला दो इस चीज़ को, डोज बढ़ा दो। क्राइम ब्रांच को बाद में ये मैसेजेस मिल गए थे। ये मैसेजेस इतने ज़्यादा चिलिंग थे कि पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई अपने पति को इतना ब्रूटली कैसे मारने की सोच सकता है। हॉस्पिटल में जब कमलकांत जी ट्रीटमेंट ले रहे थे तो कविता वहाँ जाती थी एक केयरिंग वाइफ की तरह। उसके हाथ में पानी की बोतल होती थी हमेशा, जिसमें पॉइजन मिलाया जाता था। डॉक्टर्स ने जब आर्सेनिक और थेलियम का पता लगाया तब से कमलकांत की ट्रीटमेंट शुरू हुई थी, पर उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। महीनों से कंटिन्यूस पॉइजन होने के बाद कमलकांत जी की बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे। उनका लिवर फेल होने लगा था, किडनीज काम करना बंद कर गई थी और 19 सितंबर 2022 को 17 दिन हॉस्पिटल में काटने के बाद कमलकांत शाह की मौत हो गई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स और 46 साल की उम्र में। एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर जो कुछ भी नहीं चाहते थे जिंदगी से, उनकी शाम तक उसी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी और उसकी बीवी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ये सोच रही थी कि क्या मेरा प्लान काम कर रहा है या नहीं। और कमलकांत की मौत के बाद आजाद मैदान पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ADR फाइल किया। पोस्टमार्टम में ऑर्गन फेलियर लिख दिया गया था, पर कमलकांत की बहन कविता लालवानी को कुछ शक हुआ। उनके भाई और माँ की मौत, दोनों की मौत एक तरीके से हुई थी, वो भी सेम सिम्टम्स के साथ। कुछ महीनों के अंदर ही दोनों चले गए थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। कविता लालवानी ने पुलिस को कंप्लेंट किया। उन्हें बताया कि घर में कुछ तो गड़बड़ है उन्हें अपनी भाभी कविता शाह पर पूरा शक था। पुलिस ने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और डॉक्टर से रिपोर्ट मांगी गई। जब आर्सेनिक और थेलियम पॉइजनिंग का पता चला तब केस मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 को ट्रांसफर कर दिया गया था और अब ये एक नॉर्मल डेथ केस नहीं था, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया था। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले कविता शाह को इंटेरोगेट करा और पहले तो कविता शाह अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए उन्हें मना कर रही थी, क्योंकि दे वांटेड टू सी कि क्या उसकी बॉडी में भी पॉइजन है। अगर वो सेम बर्तन में खाना खा रही थी तो उसकी बॉडी में भी थोड़ा बहुत पॉइजन होना चाहिए था, लेकिन उसने इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था। बट जब उस पर और प्रेशर डाला गया तब उसने इस चीज़ के लिए हाँ कह दी। एंड सरप्राइज उसके खून में भी आर्सेनिक और थेलियम के ट्रेसेस मिले थे, पर लेवल कमलकांत से काफी ज्यादा कम था। इसका मतलब था कि कविता खुद भी थोड़ा थोड़ा पॉइजन ले रही थी, अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली भी, ताकि सस्पिशन उस पर बिल्कुल भी ना हो। कितनी कैलकुलेटेड क्राइम थी ये, यू गाइस कैन सी।
क्राइम ब्रांच ने फिर कविता के फोन और डिजिटल रिकॉर्ड्स चेक किए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हितेश जैन के साथ काफी सारे मैसेजेस थे इन दोनों के, और उनके मैसेज में सब क्लियर था। पॉइजन की बात, डोज कितना देना है इस चीज़ की बात, हॉस्पिटल में कैसे ये डोज पहुंचाया जाएगा इस चीज़ की बात भी, और सब कुछ फिर ब्लैक एंड वाइट हो गया था। 2 दिसंबर 2022 को क्राइम ब्रांच ने कविता शाह और हितेश जैन दोनों को अरेस्ट कर लिया और फिर पुलिस कस्टडी में इन दोनों को इंटेरोगेट करा गया था। एंड स्लोली ये पूरी की पूरी कहानी हम सभी के सामने बाहर आई। हितेश ने पुलिस वालों को यह भी बताया था कि उसने पंजाब से ही थेलियम मंगाया था। उसने फेक आइडेंटिटी यूज की और फार्मास्यूटिकल स्टाफ का इम्पर्सनेशन किया था। आर्सेनिक ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था और कोरियर से मंगवाया गया था। हाउस हेल्प और सोसाइटी स्वीपर ने भी अपने स्टेटमेंट में यही सेम चीज़ कही थी कि उन्होंने कुछ सामान आते हुए देखा था घर में। उन्होंने बताया कि कविता सरला देवी जी को दूध और पानी में पक्का कुछ ना कुछ मिला के देती थी। अब पुलिस कंफर्म हो गई थी कि ये डबल मर्डर केस है। पहले सरला देवी को मारा गया था और फिर कमलकांत को। एंड नाउ द क्वेश्चन वाज क्यों? क्योंकि सरला देवी कमलकांत की माँ थी। अगर वो जिंदा रह जाती तो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होता और शायद उन्हें शक भी हो जाता कि कविता क्या कर रही थी उस समय। तो पहले जो ऑब्स्टेकल हटाया गया वो थी उनकी माँ, फिर मेन टारगेट को यहाँ पे हटाया गया था। हितेश ने यहाँ पर एक फेक एक्सीडेंट भी स्टेज किया था ताकि उसके ऊपर से सस्पिशन डाइवर्ट हो जाए, पर सब कुछ प्लान करने के बावजूद भी ये दोनों पकड़े गए। डिजिटल फुटप्रिंट्स इन दोनों के इतने ज्यादा साफ थे कि उन्होंने ही उसे पकड़ा दिया था। यहाँ पर पुलिस ने पंजाब कंपनी के रिकॉर्ड भी निकाले थे जिनके साथ इनके काफी सारे कॉल रिकॉर्ड्स और कॉरियर डिटेल थे। फरवरी 2023 में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में 1365 पेज का चार्जशीट फाइल किया। इतना डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन था इनके ऊपर, हर छोटी से छोटी डिटेल मेंशन की गई थी। मेडिकल रिकॉर्ड्स, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स और डिजिटल एविडेंसेस, सब कुछ। एंड आई थिंक सो इस चीज की वजह से भी ना यहाँ पे दोनों ढंग से पकड़े गए थे क्योंकि पुलिस के पास इतना क्लियर विजन था यहाँ पर। सो इस केस में तो वी शुड एक्चुअली अपलॉड द पुलिस हियर क्योंकि उन्होंने अपना काम बहुत ज्यादा ढंग से करा था। कमलकांत की बहन कविता लालवानी, उनके लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। पहले उनकी माँ मर गई थी और फिर भाई, और जब पता चला कि मर्डर कौन था तब तो उनका दिल बिल्कुल ही टूट गया था। एक औरत जिन पे उन्होंने भरोसा करा था, एक औरत जिन पे उनकी पूरी फैमिली ने भरोसा करा था, एक औरत जो घर सजाने आई थी, उसने ही उनका घर बर्बाद कर दिया था। सेंटा क्रूज कॉलोनी में सबको कमलकांत एक अच्छे इंसान के रूप में जानते थे। कोई नहीं सोचता था कि उनके घर के अंदर इतना बड़ा कंस्पिरेसी चल रहा होगा। मीडिया में भी ये केस बहुत फेमस हो गया था। स्लो पॉइजनिंग मर्डर, इनहेरिटेंस पाउडर केस, मुंबईज डेडलीस्ट वाइफ, ऐसे हेडलाइंस आने लगे थे इस पर फैमिली के लिए ये हेडलाइंस सिर्फ दर्द बढ़ाने वाले थे। उन्होंने अपना भाई खोया था, अपनी माँ खोई थी और सबसे बुरा ये जानकर कि उनके अपने लोगों ने ही ये सब कुछ करा है। कमलकांत के अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे, सब उन्हें ट्रिब्यूट देने आए थे, पर वो सब जानते थे कि अब जस्टिस ही एक रास्ता है इनके लिए। इसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। IPC सेक्शन 302, 328, 201 और 120B के तहत चार्जेस फ्रेम किए गए। कविता और हितेश दोनों ने नॉट गिल्टी प्लीड किया। दोनों ने कहा कि उनके अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। मार्च 2024 में कविता ने बेल के लिए अप्लाई किया था और सेशन कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी। कोर्ट ने कहा, शी हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, देयर इज सफिशिएंट मटेरियल अगेंस्ट हर, If released on bail, she may tamper with the prosecution evidences। और यहाँ पर वही चार्जशीट काम आई थी जो पुलिस ने यहाँ पे सबमिट करी थी। उसी के बेस पे कोर्ट ये चीज बोल पा रही थी। So again I would like to commend the police here। हितेश ने भी बेल के लिए अप्लाई किया था। अक्टूबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी बेल भी रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि उसके अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है और वो फ्लाइट रिस्क पर है। पर सितंबर 2024 में एक इंटरेस्टिंग टर्न आया इस केस में। सेशन कोर्ट ने कविता को बेल दे दी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नो एक्सेप्टेबल मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट दैट इट वाज कविता शाह हु एडमिनिस्ट्रेटेड द पॉइजनस सब्सटेंस टू द डिजीज। मतलब कोर्ट को लगता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि कविता ने खुद अपने हाथ से ही जहर दिया था इन दोनों को, पर केस अभी भी चल रहा है। एविडेंसेस यहाँ पर हैं, मोटिव है, डिजिटल रिकॉर्ड सब कुछ है, पर डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है यहाँ पर जो कह दे कि हाँ मैंने देखा था, कविता ने ही इन्हें पॉइजन दिया था। और यही इंडियन लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है। जुलाई 2025 में कोर्ट ने ऑफिशियली मर्डर और कंस्पिरेसी चार्जेस फ्रेम कर दिए थे इन दोनों के ऊपर और अब ऑफिशियली ट्रायल यहाँ पे शुरू हुआ है। विटनेसेस बुलाए जा रहे हैं, स्पेशली दोज मेड्स, एंड एविडेंसेस प्रेजेंट किए जा रहे हैं। पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत सारे केसेस
केस पेंडिंग है तो जल्दी में ट्रायल कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो है। आज अक्टूबर 2025 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब भी ये केस पेंडिंग है। कविता शाह इस टाइम पे बेल पे है, लेकिन हितेश जैन अभी भी कस्टडी में ही है। यहाँ पे ट्रायल चल रहा है और कमल कांत की फैमिली इस टाइम पे जस्टिस का इंतजार कर रही है। 3 साल हो गए हैं कमल कांत जी को गए हुए, लेकिन उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमें अपनों से ही होता है। ग्रीड एक बहुत बड़ी चीज होती है। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये एक एक्सीडेंटल मर्डर नहीं था, ये एक कोड ब्लडेड कैलकुलेटेड ब्रूटल मर्डर था। इन दोनों ने बहुत लंबे टाइम से ये चीज फ्रेम करी थी और इनके डिजिटल रिकॉर्ड्स भी हैं पुलिस वालों के पास। तो आई थिंक सो कि कमल कांत जी को और उनके परिवार को जस्टिस मिल जाएगी। आज अक्टूबर 2025 में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब भी ये केस पेंडिंग है। कविता शाह इस टाइम पे बेल पे है, लेकिन हितेश जैन अभी भी कस्टडी में ही है। यहाँ पे ट्रायल चल रहा है और कमल कांत की फैमिली इस टाइम पे जस्टिस का इंतजार कर रही है। 3 साल हो गए हैं कमल कांत जी को गए हुए, लेकिन उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमें अपनों से ही होता है। ग्रीड एक बहुत बड़ी चीज होती है। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये एक एक्सीडेंटल मर्डर नहीं था, ये एक कोड ब्लडेड कैलकुलेटेड ब्रूटल मर्डर था। इन दोनों ने बहुत लंबे टाइम से ये चीज फ्रेम करी थी और इनके डिजिटल रिकॉर्ड्स भी हैं पुलिस वालों के पास। तो आई थिंक सो कि कमल कांत जी को और उनके परिवार को जस्टिस मिल जाएगी। बट विद दैट ये केस अभी के लिए यहीं पे हॉल्ट पे है गाइस, एंड आई होप दैट गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।